हाँ, मुझ में ही गलती है। शांति नवाज नाम से तो जान पड़ता है कि इस घर में हमेशा से शांति ही शांति, अपनापन और प्रेम बसता होगा, मगर शांति नवाज अपने नाम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। शांति नवाज जिसके पास से गुजरते हुए अगर आपने अपने कान बंद ना कर लिए ना तो आपको एक अवार्ड मेरी तरफ से। तो आइए, जिस शांति नवाज की शांति की इतनी चर्चा हो रही है, इसकी झलक देख लेते हैं। भाभी, मम्मी चाय बनाने को कह रही हैं और हाँ, ध्यान रखिएगा नहीं तो गैस ऑन करके इधर उधर चली जाती हैं आप। हाँ माँ जी, तो मुझे ही कहेंगी सारे काम, क्योंकि कोई और तो हाथ हिलाता ही नहीं इस घर में। मैं आखिर मरना तो मुझे ही पड़ता है। अच्छा, तो ये ताना आप मुझे दे रही हैं भाभी? एक चाय बनाने को बोल दिया तो आप तो बात का बतंगड़ बनाने लगी। सच्ची तो बोल रही है पीहू दीदी। आप क्या मेरी जबान पकड़ेंगी? आपसे मेरी एक बात नहीं बर्दाश्त हो रही। शादी के बाद तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। आपकी हरकतों से तो लगता है 2 दिन में ही आप वापस मैके आ बैठोगी। मेरी गलती होगी भाभी, जो आपको कुछ कह दिया। ना जाने कैसे भूल गई थी मैं कि आप कभी बदल नहीं सकती। इससे अच्छा मैं सिमरन भाभी को ही चाय बनाने का कह देती। चाय बनाने से तो मैंने कभी मना किया ही नहीं, पर सच तो बोलूंगी ना। सच बात पेट में रखकर तुम लोगों की तरह मीठा मीठा नहीं बोल सकती। मन में कुछ, मुंह पे कुछ। बाप रे भाभी, आपको कोई जरूरत ही नहीं है आपको चाय बनाने की। मैं खुद ही बना लूंगी, थैंक यू। पीहू और देविका की आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। अरे क्या सुबह सुबह शोर मचा रही हो देविका? हाँ, आप भी मुझे ही कहेंगी, जिसे देखो मुझ पर ही चढ़ने लग जाता है। दीदी, पीहू तो बच्ची है, कुछ गलत भी बोल दिया तो आप तो समझदार है ना। बड़े होने का कायदा रखना चाहिए ना। माँ जी कहती है ना, बड़े को क्षमा और छोटे को शरारत ही सूट करता है। देविका गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं जिठानी जी को क्या हो गया है, इतनी सी बात में इतना झगड़ा करने की क्या ही जरूरत थी। मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ माँ जी, फिर हम सबको शॉपिंग पर भी तो जाना है। शाम के वक्त सभी तैयार होकर अपने अपने घर से निकलते हैं। अरे ये शांति देवी कहाँ चली गई? भाभी भी आ जाएगी। ये क्या बात है मम्मी? अगर भाभी जाएगी तो फिर भाभी को ही लेकर जाओ, मैं नहीं आऊंगी। अरे बेटा, घर गृहस्थी में तो ये सब होता ही रहता है, भूल जा। और जा सिमरन देविका को कह दे के तैयार होकर आ जाए। आप लोग तैयार भी हो गए, किसी ने मुझे कुछ बोला भी नहीं। पीहू दीदी मुझे माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मैं जरा चिढ़ गई थी और पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। अपनी भाभी को माफ कर दीजिए ना। ये अच्छा है, जब मन किया किसी की भी इज्जत उतार दी और इसके बाद सॉरी बोल दो। मम्मी, इनसे कह दो कि मैं इनसे बात नहीं कर सकती और ये हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर चल रही है, वरना मैं इनके साथ शॉपिंग पर कभी नहीं जाऊं। अरे बाबा, तुम लोग तो दरवाजे पर ही शुरू हो गई। शॉपिंग करके आ जाए, इसके बाद एक दूसरे का गला दबा देना फिर। अभी तो चलो। सभी शॉपिंग करने जाते हैं और अपनी अपने पसंद के कपड़े और अपने पतियों के बच्चों के कपड़े लेकर खा पीकर घर वापस लौट आते हैं। अच्छा हुआ कितने दिनों से बाहर की हवा नहीं खाई थी, मजा आ गया ना। देविका, मानना पड़ेगा, वो जो डोसा पारल तूने बताया था ना, काफी अच्छा था। क्या डोसा था, और वो भी भला लहसुन और प्याज के। वाह जिठानी जी को पहले तो मैं ही लेकर गई थी ना, वरना इन्हें कैसे पता चलता। अच्छा, बड़ी अच्छी जगह जाती है तू तो सिमरन बहू। सभी बातों में लगे होते हैं और पीहू अपने कपड़ों को अलग कर रही होती है। तभी पीहू की नजर एक फटी हुई साड़ी पर पड़ती है। ये फटी हुई साड़ी कैसे आ गई? मेरी तो आंखें कमजोर हैं बहू, तुझे तो देखना चाहिए था ना। हाँ जिठानी जी, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? पता नहीं आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है। हाँ, आप लोग तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। इस घर में एक चूहा अगर बच्चा देकर चला जाए तो आप लोग तो यही समझेंगे इसने बच्चा देने को कहा होगा। इसमें भी देविका की ही गलती होगी। साड़ी है सासू माँ की पसंद की, आप लोगों ने तो गलती मेरी कैसे हो गई? और डोसा अच्छा था तो तारीफ सिमरन की, वाह जी वाह। ध्यान ही नहीं रहता तुझे तो क्या बोलूं। अरे छोड़ दो, पता नहीं क्या है आजकल, बिना बात के सबसे लड़ती रहती है ये सब वहाँ बैठा विनीत देख रहा होता है। ये तो रोज का हो गया पापा, देविका बहुत बदतमीजी करने लगी है। जो दिख रहा है वो नहीं है बेटा, मैंने देखा है।
देविका अपने हिसाब से सारे काम अच्छे ही से करती है, पर घर में कुछ भी गलत हो तो सब इसी को गुनहगार बता देते हैं, सब इसी को सुला देते रहते हैं, पर वो चुप रहती है। पर अब इसका भी पारा चढ़ गया है। ऐसा क्या पापा? इस प्रॉब्लम का हल मैं कल कर ही देता हूँ। अगली सुबह विनीत और संजू सबसे पहले उठ जाते हैं। हर सुबह इस घर में एक बात पर बहस होती है, बाथरूम में झाड़ू कौन ज़मीन पर छोड़कर आ जाता है, तो आज ये भी पता चल जाएगा। अब तो बस देखता जा। विनीत बाथरूम में जाकर झाड़ू को टांग देता है। धीरे धीरे सब घर में उठते हैं और एक एक करके नहाकर आने लगते हैं। ऐसे एक एक करके सब नहाकर आएंगे तो हर बार जाकर देखना कि झाड़ू टंगी हुई है या नहीं। सबसे पहले देविका नहाकर आती है और झाड़ू को अपनी जगह पर ही टंगी रहती है। देविका ने तो झाड़ू को ज़मीन पर नहीं रखा। देविका के बाद पीहू नहाने जाती है और झाड़ू अपनी जगह पर होता है। फिर सिमरन नहाने जाती है और झाड़ू को जमीन पर रखकर बाहर आ जाती है। इसके बाद शांति नहाने जाती है और झाड़ू को जमीन पर रखा देखते ही चलाने लगती है। पूरा घर बाथरूम के बाहर इकट्ठा हो जाता है। रोज रोज बोलकर हार गई हूँ मैं। बाथरूम को साफ करने के बाद झाड़ू को वापस से अपनी जगह पर टांग दो, फिर तुम लोग हो के बस जमीन पर ही झाड़ू छोड़ देते हो। अभी मेरा पैर उलझ जाता और मैं नीचे गिर जाती। मैंने तो झाड़ू को टांगा था। मैं झाड़ू क्यों नीचे रखूंगी? मैं तो सबसे पहले नहाने गई थी ना माँ जी। वैसे मेरे नहाने के बाद एक बार जेठानी की बाथरूम में तो गई थी ना। तुम लोग तो चाहते हो कि मैं मर जाऊं। मुझे तो यही दुख रहा है। हट जाओ सब, मेरा बीपी बढ़ रहा है। सब मिलकर मुझे मार ही दो। सारे गलत काम तो मैं ही करती हूँ ना, मेरी ही गलती है, मुझ में ही गलती है। मैं घर से ही चली जाती हूँ। मैं आप लोगों को खटकने लगी हूँ ना। सच बात तो ये है। बात और ज्यादा बिगड़ जाए इससे पहले विनीत और संजू बीच में आ जाते हैं। मेरी बहू कभी नहीं जाएगी। बड़े दिनों से देख रहा हूँ, जिसे देखो हर चीज़ में इसे ही फंसा देता है। अरे भाई, ये भी तो इंसान है। आप बीच में मत बोलिए जी। अभी मैं गिर जाती तो क्या तुम देविका पर इल्ज़ाम लगाने लगोगी? इस घर में और भी लोग तो हैं। झाड़ू नीचे देविका ने नहीं, सिमरन ने रखा है, और इसका मेरा अलावा वैंद भी गवाह है। हाँ मम्मी, पर बात ये जैसे देखो देविका को खरी खोटी सुना देता है। यहाँ तक कि मैं भी माना कभी इसने गलती की होगी, पर वो अकेली गलत नहीं है। अब सिमरन की गलती सामने आ जाती है। इसकी नजरें झुक जाती हैं। सभी को एहसास हो जाता है कि हर बार गलती कोई भी करे, हमेशा गुनहगार देविका को ठहराया जाता था, जिसके कारण अब इसका रवैया झगड़ालू किस्म का हो गया था। अब से कोई बेमतलब की बात पर देविका पर इल्जाम नहीं लगाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस किस्से के बाद कभी भी कोई भी देविका पर झूठ मूठ का इल्जाम लगाने की हिम्मत नहीं कर पाता, जिसके कारण फिर से शांति नवाज में शांति आ जाती है।